आज मैं देखने गया था शांति नाला के पास। अब मुझे लगता है कि इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है और मैंने डिपार्टमेंट को कहा भी है कि इंटरलिंकिंग का काम यहाँ पॉसिबल है। जो बागमती के पानी को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं कंट्रोल तरीके से। गेट लगाना पड़ेगा और लगभग 50,000 क्यूसेक बहुत पानी हुआ, उसको हम लोग बूढ़ी गंडक में डाइवर्ट करके भेज सकते हैं। इससे इस बेल्ट में बाढ़ के प्रभाव को काफी कम किया। अब जब तुम्हारा टेक्निकल टीम कंफर्म कर देगा तब मैं इसको फॉर्मल आपको डिटेल में बताऊंगा। अब जब तुम्हारा टेक्निकल टीम कंफर्म कर देगा तब मैं इसको फॉर्मल आपको डिटेल में बताऊंगा कि अलीनगर, तारडी, घनश्यामपुर, बिरौल, गौराबोराम और कुशेश्वर स्थान का भी पार्ट जो समय से केवल फ्लड ही है, वहां तक ये इस पानी से सिंचाई। वो नीदरलैंड का जो एक मेन सेंटर है उसको हम लोग उससे एमओयू कर रहे हैं और वो एमओयू करके वहां पर उस काम को करेगा। तो जितना रिवर स्टडी है पूना में भी होता है, वो सारा रिवर स्टडी बीरपुर में ही हो जाएगा। कि कई जगह कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कई जगह उद्घाटन हुए हैं तो कई जगह शिलान्यास है। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं, जो लगातार मिथिलांचल ही नहीं अन्य जगहों पर अपने अपने कार्य योजना के तहत कर। एक सवाल यह है कि आपने हनुमान नगर प्रखंड को देखा होगा और खासकर थलवाड़ा के जिस पुल के माध्यम से आता है, उस पुल का आप ही ने शिलान्यास भी किया और आप ही ने उद्घाटन भी किया, जो कि इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। समीक्षा क्या कर रहे हैं? हनुमान नगर के आसपास पूरा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, कैसे? बिल्कुल, हम लोगों ने देखा है हनुमान नगर के आसपास बाढ़ का काफी प्रकोप रहता है और आप ही के चैनल पे पहले मैं बोला हूं कि इस बाढ़ का कोई मिथिला के लोगों की कोई गलती नहीं है और ये बाढ़ का प्रकोप झेलते रहे। मुझे आश्चर्य भी लगता है कि राजनीतिक रूप से कितने लोग आए, कितने इम्पोर्टेंट जगह पर है, इसका निदान क्यों नहीं हो पाया। जब मुझे नीतीश जी ने ये डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो एक समस्या तो नेपाल में है, जो वहां पे हाई डैम बनना है और हाई डैम बन करके और उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। तो केंद्र और नेपाल सरकार के माध्यम से ये चीज हो रहा है, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं, दुनिया में टेक्नोलॉजी नया आ गया और स्थिति बदल गई। तो आज मैं देखने गया था शांति नाला के पास। अब मुझे लगता है कि इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है और मैंने डिपार्टमेंट को कहा भी है कि इंटरलिंकिंग का काम यहाँ पॉसिबल है। जो बागमती के पानी को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं कंट्रोल तरीके से। गेट लगाना पड़ेगा और लगभग 50,000 क्यूसेक बहुत पानी हुआ, उसको हम लोग बूढ़ी गंडक में डाइवर्ट करके भेज सकते हैं। इससे इस बेल्ट में बाढ़ के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। उसके बीच में भी पानी जो रहता है उसको कैसे डाइवर्ट करेंगे और खासकर सिंचाई उपयोगी आपने नहर का भी किया था, तो कैसे उसको सिंचाई उपयोगी बनेगी? ये एक हम लोग काम कर रहे हैं अभी शिवहर में। वो हेड रेगुलेटर के साथ पानी रहता है, गेटेड रहता है पानी, और जहां आप डाइवर्ट कर रहे हैं वहां जितना खाली होगा उसी हिसाब से पानी डाइवर्ट होता है। अगर वो 10,000 क्यूसेक है तो उतना ही पानी डाइवर्ट होगा। तो वो प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई इसमें कोई कंफ्यूजन भी ना हो। लोग कहता है, बहुत लोग का पॉलिटिकल कलर भी देने लगता है क्षेत्र में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहेगा और जितना जरूरत होगा उतना ही पानी डाइवर्ट होगा। और नेक्स्ट वीक यहाँ पर हम टेक्निकल टीम आ रहा है जल संसाधन विभाग का, तो मुझे लगता है उसका वे आउट निकल जाएगा। टेक्निकल टीम आके रिपोर्ट दे दे। फर्स्ट रिपोर्ट जो है उसमें संभव है, जो आज हम सारे हमारे पटना से भी इंजीनियर आए थे, उन लोगों ने भी देखा है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जब तुम्हारा टेक्निकल टीम कंफर्म कर देगा तब मैं इसको फॉर्मल आपको डिटेल में बताऊंगा। आज जब मैं देखता हूं नक्शा पर, दरभंगा जिला में 1 इंच में सिंचाई नहीं, 1 इंच में भी सिंचाई नहीं। तो पश्चिमी कोसी से कल मैं गया था, बेनीपुर और मनीगाछी, ये 2 ब्लॉक में ऑलरेडी हमने काम शुरू कराया है। आपके माध्यम से दरभंगा के जनता को बताना चाहता हूं। और 15 मई तक इसी साल अगले 3-3.5 महीने में इस 2 ब्लॉक में सिंचाई का पानी लगभग मेजर एरिया में पहुंचा देंगे। अगले रबी में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, वहां उग्रनाथ शाखा नहर सकरी के पास आ रहा है,
मधुबनी में इन करता है खुटाना के पास कोसी, टेक्निकली भी समझा देता हूँ, और वो खजौली होते हुए पंडौल होते हुए सकरी के पास आता है। तो उग्रनाथ शाखा नहर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वहां मधुबनी में काम चल रहा है पूरा, 600 क्यूसेक पानी हम लोगों को बचेगा। और उससे हमने कहा है कि अलीनगर, तारडी, घनश्यामपुर, बिरौल, गौराबोराम और कुशेश्वर स्थान का भी पार्ट, जो समय से केवल फ्लड ही है, वहां तक ये इस पानी से सिंचाई हो जाएगी। अब इतना लैंड एक्वायर करना संभव नहीं है, लोग देना भी नहीं चाहते, तो ऑल्टरनेट सिस्टम से आजकल तो वो उस पर काम शुरू कर दिया है। तो वो पानी से हम दरभंगा के इस 6-7 ब्लॉक को सिंचाई कर देंगे, और बहादुरपुर हनुमान नगर जो इंटरलिंकिंग वाला जो रिवर का है, उसमें जो पानी होगा उससे सिंचाई का काम हो जाएगा। नीदरलैंड आप गए थे और आपने वहां बहुत विश्लेषण भी किया होगा, उसका क्या फायदा होगा? आपने कहा पूरा समुद्र के नीचे पूरा शहर बना, आपको समुद्र के नीचे से शहर को और बनाना। मैं तो कल बोल रहा था लोगों को, जो कोई लोग कह रहे थे कि भाई इतना गड्ढा है इसमें ये कैसे होगा, मैंने कहा कि पूरा का पूरा शहर समुद्र के नीचे है, उसको बना दिया। इम्पॉसिबल चीज क्या है यहाँ पर। और बीरपुर जो सुपौल जिला में है, वहाँ फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खुल रहा है, और बीरपुर में जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खुल रहा है, तो वहाँ पर हमको आपको नीदरलैंड का जो एक मेन सेंटर है, उसको हम लोग उससे एमओयू कर रहे हैं, और वो एमओयू करके वहाँ पर उस काम को करेगा। तो जितना रिवर स्टडी है, पूना में भी होता है, वो सारा रिवर स्टडी बीरपुर में ही हो जाएगा। मैं टेक्नोलॉजी और इस सब काम पर हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, मोटा समझते थे कि टूटा कुछ बोरा लगा दिए काम हो गया, लेकिन इससे पहले तैयारी बहुत हो सकती है, इसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये चीज लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगता है वो उतना फोकस में नहीं लाया था, तो वो उनके साथ हमारा टाई अप होने जा रहा है, इसी के लिए गए थे। अब वो हो जाएगा तो बीरपुर में जो रिवर आपको बन रहा है, ये जून तक तैयार हो जाएगा। तो जितना रिवर देख रहे हैं, पता होना चाहिए ना कितना सिल्ट लेके आ रहा है, क्या सब, तभी तो निदान करेंगे। बीमारी जब होता है तो काहे आप जाते हैं पैथोलॉजी वाले के पास, काहे ब्लड टेस्ट कराते हैं, काहे अन्य टेस्ट कराते हैं, पता चलता है तब ना बीमारी क्या है। ये बीमारी नहीं पता, इसीलिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर में आपको पूरा स्टडी से रिवर का पता चल जाएगा, और फिर उसका निदान भी निकल जाएगा। खासकर हम बता दें कि नदी कटाव की वजह से कई घर सीधे नदी में जा रहे हैं, जिसके लिए आपने जो नदी का कटाव करना पहले था, जो पहले वर्क हुआ था वो पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री। एक चीज मैं बता देता हूँ, और आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप नदी के एज में जाके घर बना लीजिएगा। मैं देखता हूँ कभी कभी टीवी में दिखाता है कि देखिए ये स्कूल नदी में जा रहा है, अब स्कूल को नदी में जाके आप बना दीजिएगा तो कौन उसको क्या कर लेगा बताइए। अभी भागलपुर गया, हमको विभाग के लोगों ने बताया, जमीन नहीं मिला तो जाकर के स्कूल को जाकर के बिल्कुल नदी के किनारे जाके बना दी। तो पानी तो कोर्स बदलता है ना, स्टैटिक तो रहता नहीं है। आप बात समझ रहे हैं। आपको भी फ्लड पे प्लेन जोन जो है कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है वो तो देखना पड़ेगा ना। आप हम उज्जौल में देखे, आधा मकान लटका हुआ है, अरे आधा मकान लटका, आप जाके उसके उसी में जाके बना दीजिएगा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा उसको। तो काम ठीक हो रहा है, और इतना मैं श्योर करता हूं आपके माध्यम से कि 2 पार्ट होता है इस काम में। एक होता है एंटी इरोजन, सब जगह हर एक घर के सामने तो नहीं कर सकते हैं, उतना बजट तो नहीं, कहां से होगा, लेकिन वो काम लेकिन फ्लड फाइटिंग का होता है 1 मई के बाद। तो हम लोग इंश्योर करेंगे जो कहीं किसी को बाढ़ में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो हम बता दें जल संसाधन मंत्री संजय झा और 2 दिनों का जो मनीगाछी अलीनगर से लेकर के हनुमान नगर का उन्होंने दौरा किया है, निश्चित तौर पर वैसे क्षेत्र का दौरा किया है जहां से हजारों लोगों को बाढ़ और पानी से राहत मिल सकती है। देखते रहिए बिहार मितानी।